दोस्तों फिर से मैं आप लोगों के लिए न्यू कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है चुड़ैल का दुपट्टा। दोस्तों आगे हम इस कहानी में जानेंगे संजू नाम का एक परिवार होता है। उनमें उसकी बीवी राधा और उसका 21 साल का बेटा रमन होता है। एक बार राजा के दरबार में संजू काम कर रहा होता है, तभी उसकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। तभी उसके बदले उसका बेटा रमन चले जाता है ड्यूटी पे। उसका बेटा ड्यूटी करते करते रात के 2 बज रहे थे। तभी रूम से चिल्लाते हुए रानी निकलती है और बोलने लगती है, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही, जल्दी से बंद करवाओ नहीं तो जो यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है सुबह उसकी गर्दन कटवा दूंगी। तभी रमन उस आवाज का पीछा करते करते जंगल की तरफ चले जाता है। तभी वहाँ पर देखता है कि एक बूढ़ी औरत बैठकर रो रही होती है। तभी रमन बोलने लगता बूढ़ी औरत को, माँ जी आपका क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही। तभी बूढ़ी औरत बोलने लगती है, मेरा बेटा का सर किसी ने काट कर उस पेड़ पर लटका दिया है। तभी रमन बोलने लगता, मैं आपको क्या सहायता कर सकता हूँ। तभी उस बूढ़ी औरत बोलने लगती है, आपके कंधे पर मेरे को चढ़ाओ, मैं अपने बेटों को उतार लूंगी। तभी रमन बोलते, आपकी जो इच्छा हो। जैसे ही रमन के गर्दन पर चढ़ाती है और बहुत देर हो चुका होता है। जैसे रमन पीछे मुड़कर देखता है तो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल में बदल गई हो। दोस्तों रमन के साथ आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो पर बने रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं को तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 1। संजू एक राजा के यहाँ पहरेदार था। परिवार में उसकी पत्नी राधा और 21 वर्षीय बेटा रमन ही थे। संजू एक मेहनती और कर्मठ आदमी था। वो राजा के द्वार पर पूरी निष्ठा से जमकर रात भर अपने कर्तव्य का पालन करता। रोज रात को जब वो नौकरी पर आता तो माल खाने से तलवार वो कवच ले लेता। सारी रात चौकन्ना हो जगा रहता और सुबह जब उसकी नौकरी का समय खत्म हो जाता तो वो तलवार कवच माल खाने में जमा कर अपने घर चला जाता। छोटा सा परिवार कम वेतन में आराम से चल रहा था। संजू ने अपने बेटे रमन को एक बलिष्ठ व ताकतवर नौजवान बनाया था ताकि वो राजा की सेना में भर्ती हो सके और उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। रमन की अपनी बाबूजी की बात सुनकर पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की तैयारी में लग रहा था। राधा अपने पति की मेहनत और बेटे की प्यार को देखकर अक्सर ईश्वर से दुआ करती कि मेरा परिवार ऐसे ही खुशहाल बना रहे। फिर एक दिन संजू जब राजा के कमरे पर पहरेदारी कर रहा था तो रात के 2 बज रहा था। अचानक बाहर आ गया और देखा कि संजू बिल्कुल बापर्दे दुरुस्त अपनी जगह पर मुस्तैद खड़ा है। राजा को देखते संजू ने अलविदा अभिवादन किया। राजा खुश होते हुए बोला, क्या नाम है आपका। संजू नजर झुकाकर बोला, जी महाराज संजू। राजा हम तुम्हारे मुस्तैदी से प्रश्न हुए, तुम कल से राजकुमारी के कमरे के बाहर पहरेदारी करोगे और तुम्हारा वेतन भी 1.5 गुना बढ़ा दिया जाएगा। कल ही वेतन बाबू को आदेश पहुंच जाएगा। संजू हाथ जोड़ते हुए झुकर, जी हुजूर का जैसा आदेश आपका। राजा वापस कमरे में चला जाता है। अगले सुबह संजू का वेतन बढ़ा दिया जाता है और राजकुमार के कमरे के बाहर पहरेदारी लग जाती है। संजू घर जाकर राधा और रमन को ये बताता है तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। संजू और तन में आता से नौकरी करने लग जाता है। कुछ महीने नौकरी करने के बाद एक दिन संजू की तबीयत खराब हो जाती है तो वो वेद को दिखाता है। वेद बताता है कि कुछ नहीं, थकान होगी, एक रात आराम कर लोगे तो ठीक हो जाओगे। संजू शाम को जब नौकरी के लिए निकलता है तो राधा रोक लेती है और कहती है, जब तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी ले लो। संजू में खुशी को बता नहीं पाया वरना किसी और को भेज देता। आज कर आता हूँ, कल आराम कर लूँगा। राधा बोलती, दिक्कत आज है, कल आराम करके क्या होगा। तभी रमन आ जाता और पूछता, क्या हुआ माँ। राधा उसे पूरी बात बता देती है। रमन बोलता, तो इसमें क्या दिक्कत है बाबूजी, आज पहरेदारी कर आता हूँ। संजू, अरे नहीं ये ठीक नहीं है। रमन बोलता, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं पूरी तरह चौकन्ना रहकर पहरेदारी करूँगा, आप चिंता मत करिए। संजू बोलता, ठीक है, तो जब तलवार और कवच माल खाने से ले लो तो बता देना कि बाबूजी तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं आया हूँ। रमन बोलता, राम। संजू की वर्दी पहनते हुए बोला, मैं संभाल लूंगा, आप निश्चित रहिए। रमन मुंशी को पूरी बात बताकर माल खाने से हथियार उठा लेता और पहरेदारी पर पहुंच जाता है। रात में 1 बजे किसी की रोने की आवाज आती है। रमन चौंकाना हो जाता और इधर उधर देखने लग जाता है। आवाज और तेज हो जाती। तभी राजकुमार अंदर से चीखते हुए बोलती है, कौन है पहरेदारी पर, इस आवाज को बंद कराओ वरना सुबह सूली पर लटका दूंगी। रमन सहम आवाज की दिशा में भाग जाता है। माल से निकलकर वो पीछे जंगल में घुस जाता है। डरता तो वो नहीं था इसीलिए बेझिझक आवाज की दिशा में भागा जा रहा था। जंगल के अंदर पहुंचकर देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया सर झुकाए बैठी है और बहुत तेज तेज रो रही। वो बुढ़िया के पास जाकर बोलता है, माता जी क्या हुआ, इतनी रात के क्यों आप यहाँ जंगल में रो रही हो, कोई समस्या है तो बताएं, मैं कोशिश करूँगा निराकरण हो सके। बुढ़िया चुप होकर सिसकिसाते हुए बोली, बेटा मैं और मेरा बेटा इस जंगल से गाँव जा रहे थे, तभी डाकुओं ने हमें घेर लिया और हमारा सारा सामान लूट लिया, मेरे बेटों को भी मार दिया। वो देखो ऊपर पेड़ पर उसकी लाश टांग दी है। रमन ने ऊपर देखा तो ऊपर एक लाश डाली पर लेटी हुई सी टंगी थी। रमन तो माता जी के, मैं अपने बेटे की लाश उतार देता हूँ। बुढ़िया बोलती है, बेटा लाश वो नहीं रहने दो, मैं
बुढ़िया कैसे इसे गांव से ले जाऊंगी, जमीन पर रहेगी तो जानवर खा जाएंगे, सुबह मैं गांव वाले को बुला लाऊंगी, वो उतार देंगे। रमन बोलता, ओ माता जी मैं आपकी क्या मदद करूं जिससे आपका ये कंदरंत शांत हो जाए। बुढ़िया बोलती उसकी वर्दी देखते हुए बोलती है, राजा के आदमी हो, राजा ने भेजा होगा तुम्हें। रमन बोलता वही समझ लीजिए। बुढ़िया बोलती तो बेटा मुझे बस अपने बेटे की आखिरी दर्शन करने हैं, वो करा सकते हो। रमन बोलता क्यों नहीं, आप मेरे कंधे पर चढ़ जाए और अपने बेटे के दर्शन कर लीजिए। बुढ़िया बोलती हाँ ये ठीक है। बुढ़िया रमन के कंधे पर चढ़ जाती है और रमन खड़ा हो जाता है। बुढ़िया भी अपने बेटे तक पहुंच जाती है। रमन बुढ़िया को संभाले सीधा खड़ा रहता है। थोड़ी देर में रमन को एहसास होता है कि देर हो गई, माता जी अब तक चेहरा नहीं देख पाई। वो तो ऊपर देखता है और उसकी आंखें फटी रह जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बुढ़िया एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी और उस लाश से दोनों हाथों में मांस नोच कर खा रही थी। ये विभिन्न नज़ारा देख रमन पूरी दम से महल की ओर दौड़ लगाता है। बुढ़िया उसे आवाज़ लगाती रह जाती है पर वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, बस सर पर पैर रखकर हवा की गति से भाग ही जाता है। भागकर हाँफता हुआ सब महल पहुंच जाता है। तब तक भोर हो चुकी थी, नौकरी का समय भी खत्म हो गया था। वो सीधे मालखाना पहुंचकर हथियार जमा किया, मगर ये क्या तलवार के साथ एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा सा आ गया था। मालखाना मुंशी मखमली उस कपड़े को उठाते हुए ये कहाँ से मिला। रमन बात छुपाते हुए न जाने कहाँ से तलवार में अटक गया। तभी राजकुमारी जो रात भर सो नहीं पाई थी वहाँ से गुजरती है और उसकी नज़र उस कपड़े पर पड़ती है। सभी राजकुमारी उस ओर आता देखकर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और राजकुमारी उस कपड़े को उठाते हुए, बड़ा मुलायम कपड़ा है और आरामदायक भी लग रहा है। राजकुमार की दासी बोली, राजकुमारी आपके वस्त्र कपड़े इससे बने तो आप और भी सुंदर दिखेंगे। राजकुमारी हाँ सच कह रही हो। सुनो मुझसे ये कपड़ा जो भी लाया है उससे कहो कि पूरा थान लेकर आए, हम निश्चित करेंगे इसमें से क्या क्या बनवाना है। राजकुमार आदेश देकर चली जाती है। मुंशी रमन की तरफ देखता और रमन सोचता है ये तो चुड़ैल के दुपट्टे का एक अंश है, ये कैसे लाऊंगा मैं। दोस्तों रमन के साथ आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके